आइए आज हम सुनते हैं श्री राम भक्त माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा। सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने सबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम सबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह की योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा। यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह ना करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती है। दंडकारण्य में वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। सबरी और गुरु मतंग ऋषि, इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उनके वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीन हीन और अप्रिय नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेले ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती थी। राम के आने की बाट जोहती सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं यह फल खिलाऊंगी। सबरी राम मिलन उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। सबरी परी चरण लपटाई, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही है, चरणों में शीस नवा रही है। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए हैं, कुटिया के अंदर गई है और बेर लाई है। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा है कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती है, उसे चखती है, बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है।
अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती है। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तू जूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिए। भगवान कहते हैं, माँ, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। माँ, मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुष के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भमनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए, भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ, आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन राम जानते थे अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेगी, बेटा मेरी बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ को कहा, आपके अंदर सब प्रकार की भक्ति है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माँ सबरी। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।